हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हम आई डाई फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो आई डाई फॉर यू का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि विंग को वांग जी ने एक मेडिसिन मिलाकर जूस दे दिया था और दिलरुबा को तो वैसे ही वांग जी ने इग्नोर कर दिया था। विंग अब जूस पीने के बाद पीसफुली नींद करते हुए अचानक अजीब महसूस करता है। विंग की बॉडी से पूरी एक हॉट वाइब आ रही थी। विंग ने अपने गालों को टच किया। विंग को ऐसा लगा पहले तो उसे फीवर हो रहा है। विंग कमज़ोर आंखों को खोलते हुए विंग ने यहाँ वहाँ देखा, कमरे में कोई भी नहीं था। अचानक वांग जी को भी फ़ोन आ जाता है और वांग जी किसी काम से बाहर चला जाता है। वांग जी ने कहा इस गोलियों को असर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। विंग ने खुद को हॉट होता हुआ महसूस किया। उसकी बॉडी हीटिंग में आ रही थी। अब विंग ने अजीब महसूस किया और विंग ने आंखें खोल दी। विंग ने थोड़ा थोड़ा बेली में दर्द भी महसूस किया। शायद वो मेडिसिन का असर था। अब विंग ने दर्द में आहें भरना स्टार्ट कर दी। अब विंग ने चीखते हुए फादर को आवाज़ दी। विंग का फादर को जैसे ही विंग के चीखने की आवाज़ आई, विंग का फादर जल्दी से उसके रूम में जाता है। मिस्टर शाओ विंग को देखता है। विंग की गाल, विंग की आंखें, विंग के जो मतलब ब्रेस्ट एरिया है, विंग की नेक ब्रेस्ट एरिया तो नहीं दिख रहा वैसे। विंग का जो गर्दन थी इतनी रेड हो गई थी जैसे कोई एलर्जी हो गई हो उसे। और विंग ने अपने फादर को कहा, फादर वांग जी कहाँ हैं? उसके फादर ने उसे पहले टच किया और कहा तुम्हें फीवर हो रहा है। विंग ने कहा नहीं, मुझे फीवर नहीं है। और विंग ने गल्प करते हुए कहा वांग जी कहाँ हैं? विंग की आंखें लाल हो गई थी। विंग की आंखें इतनी लाल हो गई थी और विंग की आंखों में पानी भर आया था। विंग ने कहा फादर मुझे ठंडा पानी चाहिए। उसके फादर ने सर्वेंट्स को चिल्लाते हुए बुलाया और मिस्टर शाओ के सर्वेंट्स आकर सर झुकाकर खड़े रहते हैं। विंग को ठंडा पानी पिलाया गया, लेकिन विंग ने ठंडा पानी को पीते हुए अचानक अपने ऊपर डाल दिया। बेड सारा गीला हो चुका था और चादर भी। विंग को फिर भी आराम नहीं मिला। विंग ने कहा फादर मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मेरे सर में मुझे दर्द महसूस हो रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी आग में जल रही हो। उसके फादर को महसूस हो चुका था कि आखिर विंग के साथ क्या हो रहा है। उसके फादर ने अब डीप ब्रीथ ली और कहा रुको, मैं वांग जी को कॉल करता हूँ। अब विंग ने रोते हुए फादर को कहा फादर मैं बहुत ज़्यादा अजीब सिचुएशन में हूँ और मुझे पेन भी हो रहा है। उसके फादर ने कहा विंग रिलैक्स हो जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अब डॉक्टर जो विंग को चेक करता है तो वो देखता है विंग की आंखें बहुत रेड थी। ऐसा लग रहा था विंग पूरी रात रोता रहा हो, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। अब वांग जी जो कि कुछ सोच रहा था और वांग जी ने कार को जब मेंशन के सामने रोका तो मेंशन से बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने की आवाज़ आई। वांग जी की तो हार्ट बीट ही रुक गई थी। वांग जी थोड़ा डर गया। वांग जी जल्दी से कार से बाहर आता है और मेंशन की तरफ भागा। उसने स्पीड में सीढ़ियों को क्रॉस किया, मतलब वो सीढ़ियों पर स्पीड में चला और रूम का दरवाज़ा बेझिझक खोल दिया। उसने देखा विंग बेड पे खुद को ही जकड़ के ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और सर्वेंट्स और उसका फादर जो कि हेल्पलेस होकर और डॉक्टर भी वहाँ थे उसे देख रहे थे। अब विंग ने कहा इसे क्या हुआ है, सॉरी वांग जी ने कहा इसे क्या हो गया है। डॉक्टर ने और विंग के फादर ने वांग जी को घूरा और डॉक्टर ने कहा हमें आप लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। अब विंग के फादर को भी डॉक्टर ने कहा मिस्टर शाओ आपको चलना चाहिए। मिस्टर शाओ ने सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी और मिस्टर शाओ भी अपने दूसरे मेंशन में चला गया। मिस्टर शाओ को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांग जी ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब विंग रो रहा था। विंग ने रोते हुए वांग जी की तरफ देखा और जैसे ही अपने अल्फा की सेंट को फील किया, विंग ने अपनी रेड आइज से वांग जी को चीख कर अपनी तरफ बुलाया। वांग जी ये सब देखकर तो शौक था
और वांग जी जो कि बस विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ने चीखते हुए वहाँ पर टेबल पे पड़े हुए वास को वांग जी की तरफ फेंक के मारा और कहा, खड़े होकर क्या देख रहे हो, मुझे पेन हो रहा है। और वांग जी ने जब गौर से देखा कि विंग ने वांग जी की शर्ट को हक किया हुआ है और उसकी स्मेल को इनहेल कर रहा था। विंग के फेरोमोन्स पूरे रूम में फैले हुए थे। अब वांग जी ने रूम को बंद कर दिया ताकि विंग के फेरोमोन्स किसी और अल्फ़ा के पास ना चले जाएं। और अल्फ़ा तो वैसे ही एक एनिमल बन जाते हैं जब उन्हें किसी भी इनोसेंट ओमेगा के फेरोमोन्स आते हैं। अब हमें दिखाया जाता है विंग ने वांग जी के कॉलर से पकड़ा और खींच लिया और वांग जी को घूर कर देखा और कहा, इसके लिए तुम्हें मैं माफ़। लेकिन विंग ने जैसे ही अपने अल्फ़ा को और अपने अल्फ़ा की सेंट को फील किया, विंग ने धीमे से अपनी आंखों को बंद कर लिया क्योंकि उसकी बॉडी का पेन बढ़ता जा रहा था। विंग ने बिल्कुल आराम से वांग जी को गले लगा लिया और कहा, वांग जी, मैं हीट में हूँ और मुझे हीट में आने की बहुत सारी एक साथ गोलियाँ दी गई हैं। मेरी हीट अब 10 दिन तक नहीं जाएगी। वांग जी, तुमने ऐसा क्यों किया? वांग जी ने कहा, मैंने ऐसा नहीं किया। वांग जी ने अटकते हुए ऐसा कहा, जिससे साफ साफ पता चल रहा था वांग जी ने ही ऐसा किया है। विंग ने वांग जी की नेक में बाइट कर दिया और बाइट करते हुए वांग जी की स्किन को खींच लिया अपनी तरफ। वांग जी दर्द में कराते हुए कहता है, विंग। विंग ने रोते हुए वांग जी के बालों से टाइटली पकड़ा और कहा, तुमने जो किया है अब उसे ठीक करो। वांग जी अपनी वाइफ को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वांग जी जो कि विंग को अब बिना देरी किए आराम से बेड पे लेटा देता है। उनके लिप्स में अपने लिप्स स्मैश कर उसे रफ और बहुत डीप किस किए जा रहा था, लेकिन वांग जी को फील होता है कि विंग उससे भी ज़्यादा उसे रफ रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ तक कि विंग ने तो बाइट करना भी स्टार्ट कर दिया था। वांग जी ने लिप्स को दूर करने की जब कोशिश की, विंग ने वांग जी के बालों में अपनी उंगलियों को जकड़ लिया, कस कर वांग जी के बालों को पकड़ लिया और वांग जी के बालों को इतना टाइट पकड़ा कि वांग जी के अब बालों में भी दर्द होने लगा था। अब वांग जी ने विंग के शोल्डर को आराम से सहलाया ताकि विंग थोड़ा रिलैक्स हो, लेकिन विंग कहाँ रिलैक्स हो सकता है जब उसे हीटिंग की गोलियां दे दी गई हैं, वो भी एक साथ बहुत सारी। वांग जी ने ये गलती कर दी थी। अब वो पछताएगा कि उसने एक वाइल्ड ओमेगा को असली रूप दिखाने पर मजबूर कर दिया। अब विंग ने अपने नाखूनों को भी वांग जी की गर्दन में मार दिया और इस वक्त वांग जी हेल्पलेस है। वांग जी हेल्पलेस इसलिए है, वो विंग को ना ही धक्का देकर दूर कर सकता है और ना ही वो विंग को खुद से अलग कर सकता है। उसे पता है विंग उस कंडीशन में नहीं है कि विंग को धक्का दिया जाए या विंग को अलग करने की कोशिश की जाए ज़बरदस्ती। विंग के चीखने और रोने से इसका असर सारा बेबी पर होगा और वांग जी ने विंग को वो सब करने दिया। वांग जी दर्द से कर्रा रहा था। विंग इतना बाइट करता था उसकी बॉडी पर। विंग के स्क्रैचेस से वांग जी के शोल्डर से ब्लड निकलने लगा था। विंग के नेल्स के स्क्रैच के वांग जी की पूरी बॉडी पर थे। अब वांग जी को दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो इस वक्त अपनी ओमेगा को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता था और ना ही उसे कोई पेन दे सकता था। अब विंग ने धीरे धीरे वांग जी के फोरहेड पर मसाज किया, जिससे उसका ओमेगा थोड़ा सा तो मतलब रिलीफ फील करे, लेकिन वो हीट की जो गोलियां खा रही थी विंग ने, उससे विंग तो आउट। वांग जी ने देखा विंग उसे छोड़कर खुद की ही बॉडी को रफली टच कर रहा है और मौन करते हुए आवाज़ें निकाल रहा है। अब वांग जी ने विंग के दोनों हाथ को पकड़ लिया और कहा, विंग, तुम्हारा अल्फा तुम्हारे पास है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो वांग जी ने विंग को अब रफली किस करना स्टार्ट किया और उसके अपनी बाहों में जकड़ लिया। विंग ने अब आहें भरते हुए कहा, वांग जी, मैं दर्द में हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रिपेयर करता हूँ। वांग जी ने वाइफ के साथ फोर प्ले किया और उसे प्रिपेयर किया। वांग जी उसे रफली और रूडली
किस करते हुए उसके लिप्स को सक करता है। अब वांग जी ने उसके पूरी बॉडी में अपने हैंड को स्लाइड किया और विंग ने वांग जी की तरफ रोते हुए देखा और कहा, वांग जी अब मुझसे ये पेन और बर्दाश्त नहीं होता, और वांग जी के कॉलर से पकड़ लिया और वांग जी को गुस्से में घूरते हुए देखा। वांग जी जानता था कि अब विंग गुस्से में है, तो वांग जी ने हक किया और पीठ को सहलाते हुए कहा, आराम से, सब ठीक हो जाएगा। वांग जी ने अब विंग को फोर प्ले करते हुए रेडी कर दिया था। विंग ने वांग जी के शोल्डर को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था और वांग जी के शोल्डर में विंग के नेल्स बहुत ज़्यादा गाड़ दिए थे विंग ने। अब वांग जी ने विंग के साथ इंटीमेट होते हुए विंग के फेस पे देखा। विंग का फेस रेड था, पहले से ज़्यादा रेड हो गया था और वांग जी नहीं चाहता था कि विंग को वो कोई चोट पहुंचा दे या विंग को बहुत ज़्यादा वो दर्द दे। विंग ने जब अपनी आंखें बंद की, विंग की पूरी वेन्स भी उसके फेस में से दिख रही थी। वो इतने दर्द और पेन में था। अब काफ़ी देर बाद वांग जी ने देखा कि विंग के साउंड्स जो थे वो इंजॉइंग साउंड्स में बदलते जा रहे थे। वांग जी ने देखा कि विंग ने आंखें बंद कर ली हैं और वांग जी के कॉलर से टाइटली पकड़ते हुए विंग ने वांग जी को हक कर लिया और वांग जी जो कि विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। विंग पीसफुली सो रहा है, लेकिन वांग जी को उसने टाइट हक किया हुआ था और अपनी टांगों से जकड़ा हुआ था ताकि वांग जी उससे दूर ना जाए। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है, तुमने मुझे खुद से दूर रहने का कहा था, अब देखो मैंने क्या किया। तुम मुझे एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर रहने नहीं दे रहे, तुम बिल्कुल दूर नहीं जाने दे रहे अब तो मुझे। और वांग जी ने स्माइल की और कहा, मैं सिर्फ तुम्हें अपने अल्फ़ा की इम्पोर्टेंस बताना चाहता था, अल्फ़ा ओमेगा के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। अब विंग को उसने एंटीडोट जो था उस मेडिसिन का देने की कोशिश जब की, विंग को उठाते हुए वांग जी ने कहा, विंग और जूस पी लो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और जूस के गिलास को अपना हाथ मारकर गिरा दिया और कहा, नहीं पीना, सोने दो, अगर तुमने मुझसे खुद को अलग किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वांग जी ने जब देखा, विंग ने हाथों में गन उठाई और विंग की चेस्ट के ऊपर रख दी और कहा, दूर जाने की हिम्मत मत करना, जान ले लूँगी। और वांग जी का फेस देखने के लायक था उस वक्त। अब वांग जी ने कहा, ठीक है मैं नहीं जा रहा, रिलैक्स हो जाओ। अपनी ओमेगा को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर वांग जी हैरान था। वांग जी की पूरी बॉडी में दर्द था, यहाँ तक कि वांग जी की पूरी बॉडी पे बाइट भी थे और नेल से खरोचने के निशान भी थे। अब वांग जी ने दर्द महसूस करते हुए कहा, विंग तुम इतने वाइल्ड ओमेगा हो, मुझे नहीं पता था। अब विंग ने आंखें खोली और विंग ने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा विंग ने स्माइल देते हुए कहा, वांग जी तुम्हें पता है। वांग जी ने कहा, क्या। विंग ने कहा, तुम्हें पता है कि मैं किस हालत में हूँ और तुमने फिर भी मुझे मेडिसिन दी थी। वांग जी हैरान हो गया। वांग जी ने कहा, विंग मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, मुझे सब पता है, तुमने मुझे मेडिसिन दी थी। और विंग जो कि चिल्लाते हुए वांग जी की गोद में आकर बैठ जाता है और विंग ने वांग जी की नेक से पकड़ा और कहा, अब तुम्हें इसकी पनिश मिलनी चाहिए। और विंग ने वांग जी के चिक्स पे ज़ोरदार बाइट कर दिया। वांग जी ने दर्द में कराहते हुए विंग का फेस दूर किया और कहा, विंग। विंग ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ अब ये तुम्हारे फेस पे निशान रहेगा और तुम मुंह छुपाते फिरोगे, तुम अब किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। अब विंग की ऐसी हरकतों को देखकर वांग जी भी बिल्कुल हैरान था। वांग जी ने महसूस किया उसकी वाइफ ने धीरे धीरे वांग जी के चेस्ट पे अपना हाथ स्लाइड करते हुए कहा, वांग जी ये जगह सिर्फ मेरे लिए है, इस दिल में सिर्फ मेरी जगह होनी चाहिए। अगर गलती से भी यहाँ किसी और ने अपना घर बनाने की कोशिश की, मैं तुम्हारे दिल को खंजर से चीरकर उसको निकाल के उसमें उसकी जो पिक्स होगी उसे निकाल के फेंक कर खुद को इनसाइड कर लूँगा। और विंग ने हंसते हुए ऐसा कहा। वांग जी वाइफ का ऐसा रिएक्ट देखकर तो हैरान था ही, लेकिन वांग जी को अच्छा भी महसूस हो रहा था। विंग खुलकर उसके सामने आ चुका था
अब विंग ने वांग जी को हक कर लिया और कहा, आई रियली लव यू वांग जी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी करें। वांग जी ने ये जब सुना तो वांग जी ने भी विंग की तरफ फेस किया और कहा ठीक है, और विंग ने अपना नोज़ वांग जी के नोज़ से रब किया और विंग ने सॉफ्ट किस की, लेकिन वांग जी ने तो सॉफ्ट किस को ही डीप में बदल दिया और विंग ने भी बाइट किया। वांग जी ने मुंह को दूर करते हुए कहा, विंग आजकल तुम मेरी लिप्स में बहुत बाइट करने लगे हो। विंग ने अपने लिप्स को लिक करते हुए कहा, ये मेरे हैं। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, तुम मेरे हो। वांग जी ने कहा, विंग। विंग ने कहा, तुम्हारी बॉडी मेरी है। और वांग जी ने कहा, विंग क्या हो गया है तुम्हें। विंग ने बालों को खींचते हुए वांग जी के बालों को पकड़ा और खींचा। विंग ने वांग जी का फेस ऊपर की तरफ कर दिया। विंग देखकर हैरान था। आज उसका ओमेगा सच में एक माफिया जैसा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो एक अल्फा नहीं है, एक ओमेगा होकर। अब वांग जी का फेस ऊपर करते हुए उसके गालों पे हाथ फिराते हुए कहा, मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं, जान ले लूँगी। वांग जी ने कस के गले लगाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आज तो मेरी जान ले ही लो। विंग और वांग जी का यहाँ से फिर से रोमांटिक सा जो मूड था वो टर्न ऑन हो जाता है और यहाँ पर फिर से उन दोनों में बहुत ज़्यादा रोमांस और एक दूसरे की बॉडी को लेकर पॉसेसिव हो चुके थे, और वो ये भी नहीं देख रहे थे कि इस वक्त विंग की कंडीशन क्या है और उसे इतना ज़्यादा इंटीमेट नहीं होना चाहिए। अब 10 दिन वो ऐसे ही इंटीमेट होते रहे। विंग 10 दिनों बाद बहुत वीक फील कर रहा था और उसकी बेली में भी दर्द था। अब वांग जी ने जब विंग के फोरहेड पर किस करने की कोशिश की, विंग ने जल्दी से वांग जी के मुंह को दूर किया और कहा, गलती से भी मत छूना। अब मेरे अंदर जान नहीं बची। पूरा 10 दिन तुम्हें सेटिस्फाई कर करके मेरी तो जान निकल चुकी है और मेरी बॉडी पूरी दर्द कर रही है और मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी टमी में तुम्हारा बेबी ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से अब तुम्हें तो अलग रहना ही चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को चेक करवा लेना चाहिए। वांग जी कहते हैं, ठीक है, हम डॉक्टर को चेक करवाते हैं। वांग जी भी बेबी से बहुत ज़्यादा पॉसेसिव था और वांग जी ने चेक करवाते हुए विंग की टमी को हाथ रखा और टमी में फील किया। अब विंग ने कहा, मुझे अच्छे कपड़े पहनने दो। वांग जी ने जब देखा विंग ने बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने और बहुत हॉट और सेक्सी से वो ड्रेस था, तो वांग जी ने कहा, विंग ऐसे कपड़े मत पहनो, इससे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जब लोग तुम्हें देखते हैं तो मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम जेलिस हो। वांग जी ने कहा, हाँ मैं सच में जेलिस हूँ। अगर मैं जेलिस हो गया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। विंग ने कहा, क्या। विंग ने जल्दी से विंग ने वांग जी के मुंह पर हाथ दे दिया और कहा, चुप रहो, फादर सुन लेंगे। वांग जी ने कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और तुम्हारे फादर ने मुझे दूर रहने के लिए कहा था, तो देखो मैंने तुम्हें मेडिसिन देकर 10 दिन तक अपने से दूर नहीं जाने दिया। विंग ने जब ये सुना, विंग की पूरा फेस का रिएक्शन ही बदल चुका था। विंग ने कहा, वांग जी ये तुमने जानबूझकर किया था। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने जानबूझकर किया था ताकि मैं तुम्हें साबित कर सकूं मेरे बगैर तुम कुछ नहीं। वांग जी ने कहा, लेकिन तुमने तो मेरा ही बुरा हाल कर दिया था। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम्हारा बुरा हाल होना ही था। नहीं, मैं एक माफिया हूँ, भले ही मैं ओमेगा क्यों नहीं। वांग जी ने कहा, तुम्हारी। लेकिन विंग चुप हो गया और वांग जी भी पीछे देखने लगा। विंग का फादर आ चुका था। विंग के फादर ने खांसते हुए कहा, विंग चलो, कार आ चुकी है, तुम्हें डॉक्टर को चेक करवाने जाना है। वांग जी ने कहा, चलो विंग चलते हैं। अब विंग के फादर ने वांग जी को घूर कर देखा और जानबूझकर वांग जी के जो पाँव के ऊपर अपना पाँव ज़ोर से मारा। वांग जी ने फिर से आउच किया। विंग ने कहा, वांग जी क्या हुआ। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो। लेकिन मिस्टर शाव ने कहा, लगता है इसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, चलो विंग इसको इग्नोर करो। मिस्टर शाव, आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वांग जी ने कहा। अब यहाँ पर सडनली ही जब विंग का चेकअप हो रहा था, क्लिनिक में एक गर्ल आती है जो कोई और नहीं दिलरुबा थी। दिलरुबा जो कि विंग को देखती है और कहती है, ओह तो तुम प्रेग्नेंट हो। विंग ने एक सेटिस्फाइड स्माइल करते हुए कहा, हाँ वांग जी के बच्चे से। वांग जी के बच्चे से। दिलरुबा ने कहा, बीच अपनी बकवास बंद करो, तुम एक शेमलेस ओमेगा हो। विंग ने थप्पड़ मार दिया दिलरुबा के मुंह के ऊपर और दिलरुबा रोते हुए वांग जी को हक करने लगी और कहा, देखो
इसने मुझे थप्पड़ मारा है। वांग जी ने दिलरुबा को खुद से दूर किया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को और मेरे होने वाले बच्चे को ऐसा बोलने की? तुमने हिम्मत कैसे की उसे बिच कहने की? अपनी शक्ल यहाँ से लेकर दफ़ा हो जाओ। दिलरुबा शोभा ने कहा, तुमने इसकी वजह से मुझे थप्पड़ मारा? इसने मुझे थप्पड़ मारा और तुमने इसे कुछ भी नहीं कहा? अब दिलरुबा वहाँ पर पड़ी हुई एक ब्लेड नाइफ थी जिससे ऑपरेशन में कट किया जाता है, उसको उठाकर विंग के पेट में मारने वाली थी। और विंग चीखते हुए जल्दी से मतलब जब दिलरुबा ने उसे मारने की कोशिश की, विंग चीखते हुए पीछे होती है और विंग जो कि ज़ोर से टेबल के ऊपर लग कर गिरती है और दिलरुबा कहती है, इसे तो मैं मार डालूंगी। वांग जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, पागल, ऐसा रिएक्ट करना बंद करो दिलरुबा। और दिलरुबा ने वांग जी के हाथ पे भी उस ब्लेड को मार दिया। वांग जी ने जैसे ही दिलरुबा को छोड़ा तो दिलरुबा जो कि विंग के ऊपर आ जाती है, मतलब कि विंग के पेट पर आकर बैठ जाती है और 2-3 दफ़ा विंग के पेट पे वो मार देती है। वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और दिलरुबा का धक्का देके थप्पड़ मार के फेंक दिया और विंग ने अपने पेट पे हाथ रखा और रोते हुए वांग जी की तरफ देखा। विंग के पेट पे 2 कट लग गए थे। दिलरुबा ने उस सांप को थैंक गॉड के ऐसे नहीं मारा था जैसे कोई खंजर मारते हैं, ऐसे मारा था कि उसका कट ही लगा हो। विंग रोते हुए डर जाती है। विंग इतना ज़्यादा डर गया था, विंग अपने पेट पे हाथ रख के देखता है। उसके पेट से मतलब जहाँ कट लगा था वहाँ से खून आ रहा था। अब वहाँ पर सडनली ही मिस्टर शाव पहुँच जाते हैं और दिलरुबा फिर से चिल्लाते हुए जब उस नाइफ को या उस ब्लेड को उठाकर विंग की तरफ वापस आ रही थी, मिस्टर शाव ने गोली चला दी और दिलरुबा वहीं पर गिरकर मर गई। और मिस्टर शाव ने कहा, ऐसे पागल जो लोग होते हैं उनकी यही सज़ा होती है। वांग जी ने जल्दी से विंग को उठाया और विंग को डॉक्टर के पास ले गया। अब ऑपरेशन थिएटर पर दिखाया जाता है। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी वरिड था। वांग जी के हाथ पर भी 2 कट लगे हुए थे। अब वांग जी को वहाँ पर स्टिचेस किए गए थे, लेकिन विंग ज़्यादा वरिड था अपने बेबी और विंग के लिए। वांग जी बहुत ज़्यादा वरिड था अपने बेबी और विंग के लिए। मिस्टर शाव कहते हैं, इस लाश को उठाकर कचरे में फेंक दो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं इसके पूरे ख़ानदान को नहीं छोड़ूंगा। अब हमें विंग की तरफ दिखाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर से बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी। अब नर्स जो कि विंग को एक ड्रग्स का इंजेक्शन दे देते हैं जिससे मतलब विंग रिलैक्स हो जाए। अब नर्स बाहर आते हुए कहती है, थैंक गॉड के कट ब्रेस्ट से थोड़ा सा नीचे लगा। ब्रेस्ट के नीचे ही कट लगा है, टमी पर नहीं लगा। थैंक गॉड, नहीं तो हमें ये ऑपरेशन करना पड़ता और बेबी को अबॉर्शन करना पड़ता। अब विंग ने एक गहरी सांस ली और वांग जी की तरफ देखा और वांग जी को हक कर लिया। वांग जी ने कहा, तुम सेव हो, थैंक गॉड। विंग ने कहा, उसने मुझे मारने की कोशिश की। वांग जी ने हक किया और कंफर्ट फेल करवाया और कहा, सब ठीक है, डरो मत। विंग को 3 स्टिचेस आए थे बिल्कुल उसके ब्रेस्ट के नीचे और थैंक गॉड कि वो बच गया था। अब हमें काफ़ी मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग की मैरिड थी। विंग की बेली बड़ी है फिर भी उसकी मैरिज हो रही है। वांग जी और विंग के मैरिज रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद उनको एक लॉक किस करनी थी और वो जब वांग जी विंग को शाय फील करता हुआ देखता है, वांग जी सिर्फ उसके फोरहेड पे ही करता है सॉफ्टली और वांग जी उसे आराम से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और कहता है, तुम थक गई हो और तुम्हारे पाँव भी बहुत ज़्यादा सूज गए हैं। वांग जी उसे बहुत ज़्यादा केयर करता था। अब हमें 3 मंथ के बाद दिखाया जाता है वेडिंग के। विंग ने एक क्यूट बेबी गर्ल को जन्म दिया था जिसका नाम शाह हुआ था। शाह हुआ बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और वो सिर्फ अभी 1 मंथ की है और वो दोनों उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे और शाह हुआ भी उनसे बहुत अटैच थी। विंग और वांग जी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो गई थी। वो एक मैरिज कपल्स के तरह रहते थे। वो एक दूसरे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे और अपनी लिटिल एंजल की भी। विंग ने जब वांग जी को देखा और कहा, वांग जी
अब भी तुम चाहो तो मैं तुम्हें कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। वांग जी ने कहा आई नो यू डाई फॉर मी एंड विंग ने कहा यस आई डाई फॉर यू। यहीं पर इस फैन फिक्शन का एंड हो जाता है। इसकी हैप्पी एंडिंग हुई है गाइस। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, नेक्स्ट एफएफ में शुगर डैडी शायद एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं फोर्स का सीज़न 2 और शुगर डैडी ही एक्सप्लेन करूँगी। 1 के तो आराम से व्यूज़ आ जाते हैं। प्लीज़ इस दफ़ा 10 के व्यूज़ देना, क्योंकि मेरे जो प्रीवियस फ़ैन फिक्शन थे उन पर 10 के ही व्यूज़ आते थे। आजकल बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ़ैन फिक्शन लिखा गया है, मैंने ही इसे लिखा था और मेरा लिखा हुआ ये फर्स्ट और सेकंड फ़ैन फिक्शन है। मे बी आप लोग को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।